दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय नहीं, बल्कि हमारे भारत की अरावली पर्वतमाला, जो 600 मिलियन साल पुरानी है। लेकिन आज यह प्राचीन रक्षक खुद अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अरावली हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे कुछ भ्रष्ट ताकतों ने इसे विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया है। अरावली का महत्व। अरावली सिर्फ पहाड़ों का ढेर नहीं है, यह उत्तर भारत का इकोलॉजिकल फेफड़ा है। रेगिस्तान को रोकना। यह थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों और रेत को दिल्ली और गंगा के मैदानों तक पहुंचने से रोकता है। अगर अरावली नहीं रही तो पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन जाएगा। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है, जो थार मरुस्थल को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। यदि अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। अरावली की पहाड़ियां और वहां की दरारें बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजने का काम करती हैं। गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों का गिरता वाटर लेवल इसी कारण है, क्योंकि पहाड़ों को काटा जा रहा है। साबरमती, लूनी और बनास जैसी कई नदियों का अस्तित्व अरावली से ही है। अरावली के जंगल दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑक्सीजन चैम्बर का काम करते हैं। बढ़ते प्रदूषण और धूल भरी हवाओं को यह पहाड़ अपने ऊपर सोख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला न सिर्फ हमें बचाए हुए हैं, बल्कि अरावली पर्वतमाला पर कई जीव जंतुओं का जीवन भी निर्भर करता है, जैसे कि नीलगाय, सियार और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं। अवैध खनन और निर्माण से इनका घर छीन रहा है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। अवैध खनन के जरिए भूमाफिया और राजनीतिक मिलीभगत से पहाड़ों को रातों रात गायब किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अरावली में निर्माण और खनन पर रोक लगाई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण यह काम जारी है। बड़े बड़े फार्म हाउस और कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए प्राकृतिक वनों को काटा जा रहा है, जिसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को शामिल किया गया है। यह निर्णय खनन और निर्माण को विनियमित करेगा, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसके सीमित पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर चिंता जताई है। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से कई लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है, जिसमें कहा गया है कि वे पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं, उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। अब लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जलवायु और लोगों के जनजीवन पर असर होता है। प्रदूषण को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अरावली पर्वतमाला में सही मायने में किसे शामिल किया जाना चाहिए, इस पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। नीचे समझिए अरावली पर आगे क्या होने वाला है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 600 किलोमीटर तक फैली पहाड़ियां गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैली पहाड़ियां, जो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली का निर्माण करती हैं, एक लंबे समय से चल रही पर्यावरणीय और कानूनी बहस का केंद्र बन गई हैं। इस मुद्दे के केंद्र में एक सरल लेकिन भावनात्मक प्रश्न है। हमें केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा, बल्कि एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन सर्विलांस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जरूरत है। इकोसेंसिटिव जोन। पूरी पर्वतमाला को इकोसेंसिटिव जोन घोषित कर वहां किसी भी तरह के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना होगा,
जिसके तहत पर्वतमाला के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाकर पौधारोपण किया जाए। स्थानीय लोगों को संगठित होना होगा। जब तक हम अवैध निर्माणों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। अरावली का विनाश केवल प्रकृति का विनाश नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का विनाश है। अगर आज हमने इन पहाड़ों को नहीं बचाया, तो कल हमारे पास न शुद्ध हवा होगी और न ही पीने का पानी। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।